नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत का फेसबुक पेज और इस फेसबुक लाइव सेशन में आपका स्वागत है। बिहार के जो सवाल हैं सियासत के, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन सवालों पर बातचीत होगी। और बीते 2 दिनों में बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बदला है और जिस तरह से सियासी समीकरण बदलने के आसार नजर आ रहे हैं, उन सवालों पर बात होगी, उस पर चर्चा होगी इस पूरे फेसबुक लाइव के सेशन में। सवाल यह है कि आखिर जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति पर क्या असर होने वाला है। अब जब यह तकरीबन साफ हो गई है तस्वीर कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराने जा रही है, तो बिहार की राजनीति में क्या बदलेगा और क्या क्या बदलेगा, कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, इन सारे सवालों पर बातचीत होगी इस पूरी रिपोर्ट में। सबसे बड़ा सवाल कि अगर जाति आधारित जनगणना नहीं होगी तो फिर जेडीयू का स्टैंड क्या होगा। क्या जैसे विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जेडीयू बैकफुट पर चली गई, या फिर जेडीयू इस मांग को लेकर थोड़ी नरम पड़ गई। जाति आधारित जनगणना को लेकर भी जेडीयू का स्टैंड वही होगा, जेडीयू का रुख भी वही होगा, लेकिन क्या जेडीयू आक्रामक होगी, ये तमाम सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल कि जाति आधारित जनगणना, क्या नीतीश कुमार के पास बीजेपी से अलग होने का सबसे मजबूत बहाना है, सबसे मुफीद मौका है, और यही बहाना तलाश रहे थे नीतीश कुमार और जाति आधारित जनगणना के नाम पर ही बीजेपी से अलग होंगे, अलग हो सकते हैं, यह भी सवाल है। इस सवाल पर हम अपने सहयोगियों से बात करेंगे और सबसे बड़ी बात कि अपने संपादक राजेश सर से बात करेंगे। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या अगर बिहार में सियासत के समीकरण बदलते हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि बदलेंगे ही, लेकिन बिहार में अगर सियासत के समीकरण बदलते हैं, और एक महत्वपूर्ण बात इस लाइव सेशन में बहुत जिम्मेवारी के साथ एक बातचीत हुई है बिहार के 2 बड़े नेताओं के बीच। किन 2 बड़े नेताओं के बीच बातचीत हुई है वो अभी हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं, पूरी खबर कल परोसेंगे। अभी हमारी जानकारी आधी अधूरी है एक चैनल के तौर पर, और आप दर्शकों ने जिस तरह से हम पर भरोसा किया है, हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, इसलिए हम अभी इस खबर को रोक रहे हैं कि बिहार के किन 2 बड़े नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई है। और जो बातचीत हुई है उसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आश्चर्य होगा आपको, और आप ये समझ जाएंगे कि इस बातचीत से बिहार की राजनीति किस हद तक बदलने जा रही है। लेकिन अभी वो जानकारी, वो नाम हम आपको नहीं बताएंगे किन 2 बड़े नेताओं के बीच बातचीत हुई है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार के पास मुफीद मौका है बीजेपी से अलग होने का, और सवाल यह भी है कि अगर बिहार में सत्ता का समीकरण बदलता है, बिहार में राजनीति का समीकरण बदलता है, तो क्या सरेंडर की शर्त पर मांझी और सहनी की सियासत आगे बढ़ेगी। महागठबंधन को छोड़कर आए थे, आरजेडी का साथ छोड़कर आए थे जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, और अगर बिहार में सत्ता का समीकरण बदला तो उनके पास बहुत विकल्प नहीं होंगे। तो इन तमाम महत्वपूर्ण सवालों पर हम चलेंगे अपने संपादक राजेश सर के पास और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में क्या होने जा रहा है। सर, 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या जाति आधारित जनगणना मुफीद मौका है नीतीश कुमार के लिए बीजेपी से अलग होने का? बिल्कुल, आपने सही कहा, सवाल आपका जायज है। और आपको बता दें कि ये जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी इस बात पे मंथन चल रहा है और इनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। अगर वाकई में नीतीश जी चाहते हैं कि लंबी पारी खेले, चाहे वो सीएम की कुर्सी पर हो या फिर सेंट्रल पॉलिटिक्स में, तो ये एक बेहतर मौका है और इससे बेहतर मौका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए नहीं होगा। और इसको लेकर तमाम जो सियासी चाल या कह लें शतरंज की जिस तरह अगर शतरंज खेलते हैं तो मोहरे बैठाए जाते हैं, वो तमाम प्रयास जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी किया जा रहा है। और आरजेडी के बड़े और कद्दावर नेता भी और उनके जो थिंक टैंक हैं, जो उनके रणनीतिकार हैं, दोनों तरफ से बैठकों का दौर जारी है, दोनों तरफ से बात विचार चल रहा है। और ये बात समझाने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी की जा रही है कि आपके लिए एक बेहतर मौका है। अगर आगे की सियासत करनी है
तो इस पूरे मामले पे मुझे लगता है कि एक बेहतर मौका है, नीतीश जी को फैसला लेना पड़ेगा। दूसरा, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो बीजेपी के साथ रहें। अगर बीजेपी के साथ रहें तो जिसकी वो बात करते हैं कि मैं समझौता नहीं करता, मेरी जो पॉलिसी है, मेरी जो नीति है, मैं उससे कोई समझौता नहीं करता, या तो समझौता करके रहें। अन्यथा अगर चाहते हैं कि आगे कुछ हमें करना है तो जो बातें हो रही हैं उसके आधार पर वो फिर आरजेडी के साथ जाएं, और इसकी पूरी संभावना है अभिषेक कि वो आरजेडी के साथ जा रहे हैं। अभी आपने एक बहुत बड़ा खबर भी दिया था, हालांकि वो अभी हम लोग खबर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आपको नहीं बताएंगे। एक बहुत बड़ी खबर है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे कि ये हुआ है, ये वाकई में हुआ है। आज नहीं, कल बताएंगे हुआ क्या है। बात यही है ना। लेकिन कुल मिला के ये स्थिति है। नीतीश जी जा रहे हैं महागठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ दो बड़े नेता की मुसीबत भी, और साथ ही साथ आप अगर बात कर लें तो जेडीयू के खेमे में भी, और दोनों के रणनीतिकार के खेमे में ये फोन की घंटियां घनघना रही है। और साथ ही साथ पटना से लेकर दिल्ली तक विचार विमर्श का दौर जारी है। और एक सेंटर और आपको बता रहा हूं, मुंबई भी एक बड़ा सेंटर होने जा रहा है, जो कि अभी तक किसी को ये निगाह नहीं है कि इस पूरे खेल में मुंबई का कितना बड़ा योगदान होगा। मुंबई में भी जो दोनों के बड़े बड़े रणनीतिकार बैठे हुए हैं, वहां भी बातें हो रही हैं। हर तमाम बिजनेस क्लास के जो लोग हैं, जो बिहार में इन्वेस्ट करने वाले हैं, या इन्वेस्टर जो हैं, जो प्लान कर रहे हैं, वो भी अपने तरीके, अभी शहनवाज हुसैन जो कह रहे हैं कि बिहार आइए, आपको बता दूं कि जो बिहार आने वाले जो थे इन्वेस्टर फिलहाल रुक गए हैं। जैसे ही नीतीश जी आरजेडी के साथ जाएंगे, तमाम इन्वेस्टर कोई भी पैसा बिहार में लगाने को तैयार नहीं होगा। अब इस पूरी स्थिति में अर्थवित्त के जो जानकार हैं, जो पूंजीपति हैं, इन्वेस्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं, और हिंदुस्तान और बिहार की सियासत को जो समझने वाले जो पत्रकार लोग हैं, वो सब की निगाहें यहाँ पे आ गई हैं। पीएम जब वहाँ से आ रहे हैं, और कल अमित शाह से इनकी सीएम साहब की मुलाकात भी होगी। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होंगी। हालांकि वो दूसरा इशू है, वो नक्सलवाद को लेकर बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम स्टेट के सीएम रहेंगे, जो नक्सल प्रभावित स्टेट है उसमें ये हैं। लेकिन इसके बाद जातीय जनगणना पर भी ऑफ द रिकॉर्ड बात होने की संभावना है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार वहां अमित शाह के सामने अपनी स्थिति रखेंगे, और उसके बाद तब तक 27 को पीएम आ रहे हैं, बहुत कुछ स्पष्ट होगा। 27 के बाद यहाँ की जो समीकरण है, बिहार का जो सियासी समीकरण है, उसमें बदलाव आना। एक आखिरी सवाल है आपसे। विपक्ष बिहार में भी सड़क पर उतरने जा रहा है, तेजस्वी यादव सड़क पर उतरने जा रहे हैं, कल मीटिंग हुई है, कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरने जा रहे हैं। ऐसे में अगर जेडीयू इस मांग को लेकर, अपनी इस डिमांड को लेकर, जेडीयू दावा करती रही है कि जाति आधारित जनगणना की मांग नीतीश कुमार ने की थी, तो अगर जेडीयू इस मांग को लेकर सॉफ्ट होती है, जैसे बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने को लेकर हुई, और उसके बाद एक परसेप्शन बना जेडीयू के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, या कई बार नीतीश कुमार जिसके बारे में दावा करते रहे कि हम समझौता नहीं करेंगे, और बाद में परसेप्शन बना कि नहीं आपने समझौता किया, तो अगर जाति आधारित जनगणना को लेकर सॉफ्ट होती है, तो क्या इसका बड़ा राजनीतिक लाभ तेजस्वी यादव को होगा और नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान हो जाएगा? नुकसान होना तय है। ये आम पब्लिक में ये मैसेज चला गया है। आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर खुद नीतीश कुमार ने कहा है कि विपक्ष ने सवाल उठाया है, तेजस्वी जी की तरफ से सवाल आया था, और वो लोग साथ गए थे मिलने के लिए। यहाँ पर जेडीयू जो है पीछे रह गई, इस पूरे सियासी खेल में जेडीयू पीछे रह गई है। अब हालांकि जेडीयू के नेता से अगर बात आप करेंगे तो वो कहेंगे कि नीतीश जी पहले ये काम करते रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। लेकिन सच्चाई अभी का जो हाल के दिनों का जो समीकरण बदला है, जातीय जनगणना को लेकर जो बातें हुई हैं, अब जेडीयू के जो नेता हैं ये कहने लगे हैं कि नहीं, नीतीश के नेतृत्व में वहां हम लोग गए थे डेलीगेशन दिल्ली में पीएम से मिलने के लिए, तो नीतीश जी ही अगुवाई करेंगे। जबकि सच्चाई ये है, नीतीश जी अगुवाई नहीं करने जा रहे हैं जातीय जनगणना को। वहां तेजस्वी इनसे एक कदम आगे बाजी मार चुके हैं, और जो भी होगा वो अब तेजस्वी के नेतृत्व में ही होगा। आगे की जो सियासत बढ़ेगी वो तेजस्वी के नेतृत्व में होगी। अगर सब कुछ रहा, अब कल वाली जो बात अब बताने वाली, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, वो अगर वैसा हुआ तो एक कोशिश हो सकता है कि अगर तेजस्वी फिर अगर डिप्टी सीएम ही रहे, लेकिन पिछले बार की बनिस्बत इस बार ज्यादा हावी आरजेडी होगी सत्ता में। अब मुझे लगता है कि तेजस्वी ही अगला सीएम होने जा रहे हैं। कुल मिला के समीकरण ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि आप दिल्ली चलिए, यहाँ छोड़ दीजिए, और इनके पास अब कोई विकल्प भी नहीं है।
लेकिन एक और अंदरूनी खबर आपको बता दूं, वो खबर ये है कि नीतीश जी के लिए भी बीजेपी को छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। ये भी आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में सीबीआई है, ईडी है, बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो बिहार में जो बड़े बड़े घपले और घोटाले हुए हैं, अगर वो खुला तो मुश्किल नीतीश जी की भी होगी। नेतृत्व इन्हीं यही कर रहे हैं और सारे फाइल अभी पड़े हुए हैं, दिल्ली में ही पड़े हुए हैं। तो आगे कुआं पीछे खाई नीतीश जी के लिए है। देखिए, आगे कुआं और पीछे खाई नीतीश कुमार के लिए है और DTV पर नजर बना कर रखिएगा। DTV चैनल पर, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कल हम आपको हो सकता है बड़ी खबर दें, और बड़ी खबर देंगे ही जाति आधारित जनगणना को लेकर। अगर हमने वादा किया है तो हम अपने वादे पर खड़े उतरेंगे, आपके भरोसे पर खड़े उतरेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, अपने सहयोगी ऋतिक के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 8 अक्टूबर तक इंतजार कीजिएगा और आज से लेकर 8 अक्टूबर तक रोज बड़ी खबरें, रोज नई खबरें बिहार की सियासत से जुड़ी हुई हम आपको देते रहेंगे, ये हमारा वादा है। और 8 अक्टूबर तक हर तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी और 8 अक्टूबर को जो तस्वीर सामने आनी है, पहेली की तरह समझा रहे हैं और धीरे धीरे ही बताएंगे, लेकिन 8 अक्टूबर को जो तस्वीर सामने आनी है उसका सीधा असर बिहार की राजनीति पर होना है और बहुत कुछ आप समझ जाएंगे। वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे 8 अक्टूबर को कौन सी तस्वीर सामने आनी है और उससे पहले राजनीति की कौन कौन सी खबरें, बड़ी खबरें सामने आनी है। ऋतिक के पास चलेंगे, आखिरी कमेंट लेंगे। ऋतिक, क्या होने जा रहा है बिहार की राजनीति में? देखिए, इस वक्त अगर अभिषेक देखा जाए तो सबसे अहम मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा जाति आधारित जनगणना को लेकर लगातार विपक्ष एकजुट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की अगर बात कर लें तो वो भी बात करें तो जाति आधारित जनगणना को लेकर एकजुट है। और ऐसे में आज अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव ने जो लेटर लिखा है, जिसमें कि उन्होंने इस देश के 13 मुख्यमंत्री के साथ साथ 33 बड़े नेताओं को जातिगत जनगणना को लेकर एकजुट होने की मांग की है। लेकिन आप देखिए, आज एक बयान हमने सुनाया है डॉक्टर संजय जायसवाल का, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि 4 लाख से ज्यादा यहाँ पर तो जातियां हैं, अगर हम सबके जनगणना कराएंगे तो ये संभव नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री ने सोचा है, जो प्रधानमंत्री ने फैसला किया है, वही सर्वमान्य है। लेकिन अगर आप देखिए तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए ये एक हमेशा से ही एक कहीं ना कहीं उनके लिए भी बड़ा ही फोर्स कहीं ना कहीं उनके लिए रहता है, प्रेशर रहता है उनके लिए कि भारतीय जनता पार्टी उन पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मसले को लेकर हावी होती है। जब एकजुट मुख्यमंत्री सामने आए हैं, जब आपने देखा कि डेलीगेशन बिहार का, जब पूरा डेलीगेशन दिल्ली गया था, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने गया था और पीएम से मुलाकात करने के बाद सबके चेहरे पे एक खुशी सी थी कि प्रधानमंत्री उनकी बात को समझेंगे, प्रधानमंत्री उनके हक में फैसला सुनाएंगे। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं नहीं हुआ। जब इशारों में प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया कि जातीय आधारित जनगणना बिहार में नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप देखिए लगातार जो एनडीए के सहयोगी हैं, जो इनके भी घटक दल हैं, यहां से भी अब सामने में एक तरीके से ये बातें भी आ रही है कि भाई बिहार सरकार अपने खर्च पे कराए, और भी अन्य सरकार है, जो राज्य की सरकारें हैं, उन्होंने अपने खर्च पे जाति आधारित जनगणना कराया है, तो बिहार सरकार क्यों नहीं करा सकती? लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगता है, क्योंकि इस वक्त तो दिल्ली पहुंच गए हैं और कल उनकी अमित शाह से, गृह मंत्री से मुलाकात होगी। हालांकि प्रधानमंत्री से मुलाकात की संभावना अभी नहीं है, लेकिन हाँ, जब वो दिल्ली गए हैं, आप सोच सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं कि जब वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे तो हो भी सकता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लेकर जो बैठक चल रही है, उसके अलावा भी जाति आधारित जनगणना को लेकर वो शायद उस पर बातचीत गृह मंत्री से भी करें और शायद ये भी कोशिश करें कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री को भी इस ओर एक बार मनाने की कोशिश करें। तो ये नीतीश कुमार के लिए भी एक चैलेंज है, वो दिल्ली में है। लेकिन ये चिट्ठी जो आज तेजस्वी यादव ने लिख दी है, एक बहुत बड़ा एक उन्होंने कह सकते हैं कि एक पहल उन्होंने शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं वो इस मोड में है, एक लकीर खींचने के मोड में तेजस्वी यादव की जातीय आधारित जनगणना बिहार में होके रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि देश में तो बाद में हो, लेकिन बिहार में हो, और इससे पता चलेगा कि स्थितियां क्या है। यही लगातार सबकी मांग है और कहीं ना कहीं विपक्ष तो प्रेशर बना रहा है। मुख्यमंत्री का भी ये कहना है, उनका भी कहना था कि जातीय आधारित जनगणना एक बार तो होनी चाहिए, लगातार वो जनता दरबार में भी ऐसा कहते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब वो चले गए हैं, दिल्ली बातचीत होगी, तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में बिहार के लिए जातीय जनगणना जो है उसके लिए पॉजिटिव रिस्पांस केंद्र की ओर से आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता है तो ये भी चैलेंज मुख्यमंत्री के लिए हो जाएगा कि बिहार सरकार अपने राशि पे इसको, अपने खर्चे पे इसको कराता है कि नहीं। क्योंकि देखिए, वीआईपी के जो सुप्रीमो है, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो 5 करोड़ रुपए वो भी देंगे।
तो आप देखिए अब सामने घटक दल आगे उठ के आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के लिए भी कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है कि जब लोग अब इसमें मदद कर रहे हैं, आगे बढ़ के आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं, तो जाति आधारित जनगणना एक बार होनी चाहिए। चलिए हमारे सहयोगी अविनाश बात क्यों नहीं मान रहे हैं मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री? और देखिए, बात मानने लायक है या नहीं, अब ये प्रधानमंत्री जी को तय करना है और मुझे लगता है तय हो गया है। और शायद ये सिर्फ उसी समय की बात, आज की बात नहीं है जब ये तय हुआ है। दरअसल मुझे लगता है ये शुरू से तय था कि केंद्र सरकार इसको नहीं कराएगी। लेकिन अब देखिए, बिहार में जिस तरीके से स्थितियां हैं, बिहार में जिस तरीके से आपाधापी मची हुई है, जिस तरीके से विपक्ष इसी चीज को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है, और सत्ता पक्ष भी जो एनडीए के हिस्से में ही है, एक पार्टी सिर्फ बीजेपी को छोड़ दीजिए तो तमाम दल, चाहे वो हम पार्टी हो, वीआईपी हो या जेडीयू हो, ये एक तरीके से तैयार है कि नहीं जातिगत जनगणना। देखिए, दरअसल मैं जितना समझ पा रहा हूं, ये सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए तमाम चीजें हो रही हैं कि किसको क्रेडिट मिल जाए कि बिहार में अगर जातिगत जनगणना हो रही है तो इसका क्रेडिट किसे जाता है। तेजस्वी यादव भी लेटर लिख रहे हैं। अब देखिए, अब मुख्यमंत्री को 3 दिन का इस तरीके से कि 3 दिन में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। उधर अभी मैंने सुना आज ही जीतन मांझी का भी एक बयान आया कि मुख्यमंत्री फिर से मिलेंगे और बातचीत होगी और फिर जैसा आएगा इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। दरअसल मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, क्रेडिट लेने के फिलहाल होड़ है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे हम हो, या फिर अब वीआईपी सुप्रीमो का ये कह देना कि मैं 5 करोड़ रुपए दूंगा, इस तरीके से कराई जाए जातिगत जनगणना। दरअसल मुझे एक और बात लगती है कि जनता से भी पूछ लेना चाहिए कि क्या वो इसके लिए तैयार है। मामला सिर्फ सियासत का नहीं है, मामला हम लोगों से भी जुड़ा हुआ है। अगर सत्ता का समीकरण बदलता है या बदलने वाला होता है तो हम पत्रकारों का काम थोड़ा बढ़ जाता है। तैयार हैं उसके लिए, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सत्ता का समीकरण बदलने वाला होगा या फिर जिस तरह के घटनाक्रम है बिहार की राजनीति में, रोज नई खबरें, रोज बड़ी खबरों से जूझना होगा, लड़ना होगा, उनको तलाशना होगा। हमारा काम तो बढ़ने वाला है। देखिए, डीटीवी भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार था, और जब से हमारी शुरुआत हुई है तब से हमारी कोशिश रही है कि हम जनता तक जनता की खबरें पहुंचा दें। दरअसल जातिगत जनगणना को लेकर जब हम बातचीत कर रहे हैं, इससे पहले भी कई कार्यक्रम हमने इसको लेकर किए हैं, इसमें ये बातें स्पष्ट हैं कि सरकार यानी कि बिहार सरकार में जेडीयू क्या सोचती है, वीआईपी क्या सोचती है, हम क्या सोचती है, आरजेडी क्या सोचती है, और दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो क्या सोचती हैं। ये बातें स्पष्ट हैं क्योंकि तमाम लोग दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिले हैं, बातें रखी हैं, और उसके बाद भी इस बात पर सुनवाई नहीं हुई। तो ये बात स्पष्ट है कि केंद्र सरकार इसको नहीं कराएगी। अब रही बात कि जो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी कह रहे हैं, क्या उस पर सीएम नीतीश कुमार काम करेंगे, क्या बिहार सरकार उस पर काम करेगी, और क्या जब बिहार सरकार काम करेगी तो बिहार में बीजेपी इसका सपोर्ट करेगी या विरोध करेगी? क्या मतलब एक तरीके से ऐसी स्थिति है बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए, सांप और उस वाली की ना खाया जा रहा है ना निगला जा रहा है, मतलब ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, और आपने जो कहा कि हर परिस्थिति के लिए डीटीवी भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अभिषेक, आप तैयार है, मैं तैयार हूं। खबरें जनता तक पहुंचानी है तो चाहे जैसी भी आपाधापी मचे, हम खबर लेकर आते रहते हैं, और खबर में जो सटीकता रहती है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है, डीटीवी के भारत के ऊपर रहती है कि नहीं खबर दिखाएंगे तो सही दिखाएंगे। तो हैं तैयार हम, और जाहिर तौर पर हमारा काम बढ़ने वाला है। किसी भी पत्रकार का काम और किसी भी मीडिया संस्थान का काम, उसकी मेहनत बढ़ जाती है जब किसी भी राज्य की सियासत में इस तरह का घटनाक्रम होता है। और बिहार की सियासत के तो क्या कहने, तो बिहार की राजनीति से जुड़ी हर खबर को हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, बताते रहेंगे, हर सवाल पर हम बात करेंगे। और हमारे पास हमने आपको कई बड़ी खबरें दी हैं, कई एक्सक्लूसिव खबरें दी हैं जो शायद आप तक नहीं पहुंचती। और ये सब इस बात का नतीजा है कि आपने हम पर भरोसा किया है, आपने हम पर भरोसा, आपने हमारा हौसला बढ़ाया है। और इस वक्त भी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए काफी है। एक काम और कीजिएगा, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। बिहार की सियासत को बेहतर तरीके से हम आपको समझाएंगे, अपने जरिए ही नहीं, अपने सहयोगियों के जरिए और अपने संपादक राजेश कुमार के जरिए, अपने दूसरे सहयोगियों के जरिए। जो भी खबर आएगी, डीटीवी की कोशिश होगी वो सबसे पहले आप तक बताएगा। और खबरों को लेकर जो वादा हमने आपसे किया है, एक एक वादा हम निभाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही, फेसबुक लाइव सेशन में इतना ही। प्यार, समर्थन और सहयोग बना के रखिए। धन्यवाद।